आसिफ एक गांव का लड़का था। गांव में काम काज न होने की वजह से आसिफ शहर चला गया। शहर में जाकर उसने काम तलाश किया और आखिर उसे काम मिल गया। आसिफ को फैक्ट्री में काम मिल गया। आसिफ काम करता और अपने पैसे कमाता और बाकी जो पैसे बचते अपने माँ बाप के लिए गांव भेज देता और खुश रहता। दिन गुजरते गए, काम चलता गया। एक दिन ऐसा आया कि आसिफ को एक लड़की मिली। लड़की बहुत खूबसूरत थी। आसिफ ने जैसे ही उस लड़की को देखा, आसिफ का उस लड़की पे दिल आ गया और वो लड़की रोजाना वहां से गुजरती और आसिफ उसे रोजाना देखता। सिलसिला चलता रहा। एक दिन आसिफ ने ये फैसला की कि मैं इससे बात करूंगा, क्योंकि आसिफ के दिल में बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ रही थी। एक दिन आसिफ ने उस लड़की से सलाम किया और कहा कि आपका नाम क्या है। उस लड़की ने कहा कि तुम क्यों मुझसे मेरा नाम पूछ रहे हो, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। आसिफ ने कहा कि इस फैक्ट्री में मैं जॉब करता हूँ, मेरा नाम आसिफ है। पहले तो लड़की बहुत गुस्से से बोली कि तुमसे मतलब, तुम मुझे नहीं जानते, मैं तुम्हें ऐसी पिटाई करवाऊंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। आसिफ थोड़ा डर तो गया, लेकिन प्यार का भूत भी आसिफ के सर पे सवार था। आसिफ थोड़ा डटा रहा। आसिफ ने कहा ऐसी बात नहीं है, मैं आपको पसंद करता हूँ, तो मैंने इसलिए आपका नाम पूछ लिया। उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम रजिया है और मैं भी उस फैक्ट्री में जॉब करती हूँ, और आज के बाद तुमने मेरा रास्ता नहीं रोकना, वरना बहुत बुरा होगा। आसिफ एक तरफ तो खुश भी था और परेशान भी था। उस लड़की ने कहा कि मेरा नाम रजिया है, ये सुनकर बहुत खुश हुआ, और बाद में जो उसने कहा कि आज के बाद मेरा रास्ता नहीं रोकना वरना बहुत बुरा होगा, तो आसिफ थोड़ा परेशान भी था। आखिर कुछ दिन गुजरे। आसिफ ने फिर हौसला किया, हिम्मत की और फिर उस लड़की के सामने चला गया और उसको प्रपोज कर दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा इतनी जल्दी क्या है, पहले कुछ दिन एक साथ गुजारते हैं, तुम मुझको समझो, मैं तुमको समझती हूँ, उसके बाद ये फैसला करेंगे। उस लड़की के दिल में ये लालच आ गया, ये पैसे कमाता है और मैं इसके पैसे खर्च करवाऊंगी। उन्होंने एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लिया और कॉल पे राब्ते शुरू हो गए। बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। आसिफ जो भी कमाता था अब अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं बेचता, वो रकम सारी जो कमाता वो लड़की खा जाती। आसिफ ने कहा कि देखो बहुत दिन हो गए हम साथ रहते हैं, अब ऐसा करो कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ। लड़की ने कहा रुको, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपने अब्बा से अपनी अम्मी से बात करके तुम्हें बुलाऊंगी। लड़की ने अपने माँ बाप से बात की, लेकिन लड़की के माँ बाप ना माने। लड़की ने आकर आसिफ को कहा कि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं। लड़की भी ये कहने लगी कि देखो आसिफ, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगी। आसिफ ने भी ये कह दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बगैर नहीं रहूंगा, कि वो एक दूसरे को मिलने लगे। एक दिन ऐसा आया कि आसिफ और वो लड़की भाग कर गांव चले गए। वहां जाकर उन्होंने निकाह किया। निकाह करने के बाद आसिफ उसे अपने घर ले गया। उसकी माँ बाप ने देखा और उन्होंने कहा कि बेटा ये तुमने सही नहीं किया। आसिफ ने कहा अब्बा जान, मैं इसे प्यार करता हूँ और मैंने इससे शादी कर ली है। आसिफ के अब्बा ने कहा देखा बेटा, जो लड़की अपनी माँ बाप की इज्जत नहीं रख सकती वो तुम्हारी क्या रखेगी। आसिफ थोड़ी देर के लिए खामोश हो गया, फिर कहने लगा नहीं अब्बा जान, ऐसी बात नहीं है, ये मुझे बहुत प्यार करती है और मेरी ये इज्जत रखेगी। दिन गुजरते गए। आसिफ कहाँ एक बच्चा पैदा हुआ और वहीं वो अपने गांव में काम वगैरह करता रहता था। आसिफ के थोड़े हालात खराब हो गए, घर में राशन की कमी, माँ बाप बीमार रहने लगा। लड़की ने सोचा कि मैं तो यहाँ आकर फंस गई हूँ, मैं तो यहाँ से अब निकलना चाहती हूँ। पास ही पड़ोसन थी, उस लड़की ने उस पड़ोसन से दोस्ती कर ली और वो उससे सारी बातें शेयर करती थी। उस पड़ोसन ने उसे कहा ये तो बहुत ही गरीब लोग हैं, तुमने आसिफ में क्या देखा। उस लड़की का दिल और भी बाज़न हो गया और वो वापस आने पे मजबूर हो गई। और इधर आसिफ उस लड़की से बहुत ही मोहब्बत करता था। दिन को काम पे जाता और शाम को घर लौट आता। दिन गुजरते गए। लड़की परेशान रहने लगी कि मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन ये तो मुझे कंगला मिला है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। और एक दिन आसिफ की बीवी ने कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, मैंने
दवाई लेने जाना है। आसिफ ने कहा मैं काम पे चला जाऊंगा, मैं तुझे ये पैसे दे देता हूँ, तुम अम्मी को साथ लेकर जाकर दवाई ले आना। आसिफ काम पे चला गया और आसिफ की बीवी ने आसिफ की अम्मी को साथ लिया और दवाई लेने चल पड़े। और रास्ते में एक खूबसूरत लड़का आसिफ की बीवी को नजर आता है और वो देखता है कि ये लड़की बहुत खूबसूरत है और वो इनके पीछे पीछे चल रहा होता है। आखिरकार उस लड़के ने आसिफ की बीवी को इशारा किया कि मुझे अपना नंबर दो। आसिफ की बीवी ने नज़रअंदाज कर दिया और वो आगे चलती रही, लेकिन लड़का थोड़ी देर पीछे आया और फिर वहीं रुक गया। डॉक्टर के पास आ गए। डॉक्टर से दवाई लेकर जब वो फिर वापस लौटने लगी तो फिर वही लड़का रास्ते में खड़ा था। उस लड़के ने आसिफ की बीवी को कहा कि तुम मुझे अच्छी लगती हो तो मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कब से। आसिफ की बीवी ने उसे अपना नंबर दे दिया। जैसे ही आसिफ की बीवी घर पहुंची तो उस लड़के ने कॉल कर दी, एक दूसरे का नाम पूछा। हेलो आई होती, उस लड़के ने कहा तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो, मुझे प्यार हो गया है। आसिफ की बीवी ने कहा कि अगर तुमको मुझसे प्यार हो गया तो मेरे लिए क्या कर सकते हो। उस लड़के ने कहा मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। आसिफ की बीवी ने कहा ठीक है, अगर तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकती हो तो फिर मुझको यहाँ से भगा कर ले जाओ। एक बार तो वो लड़का परेशान हो गया ये सब सुनकर, लेकिन फिर उसके सर पर भी शैतान सवार था। उसने कहा ठीक है, कुछ दिन रुक जाओ। बात चलती रही, एक दूसरे को मिलने तक आ गए। कुछ दिन गुजरे और वो लड़की उस लड़के के साथ भाग गई। इधर आसिफ बहुत परेशान था और बैठ गया, रोता था, कहता था कि ये क्या हुआ मेरे साथ। दोस्तों, हमेशा माँ बाप का कहना मान लेना चाहिए। जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी वो तुम्हारी क्या होगी। दोस्तों, आज की कहानी ये सबक देती है, क्या यही प्यार था। उम्मीद है मेरी आज की कहानी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना और दुआओं में याद रखना। खुदा हाफिज।